सो फाइनली पाकिस्तान नमीबिया से जीत चुका है और क्वालिफाई कर चुका है सुपर 8 के लिए। आई थिंक ओवरऑल खैर उसके बारे में बात करते हैं, बहुत सी चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं। पाकिस्तान टॉस जीत गया था और बैटिंग का फैसला किया था, शायद ये फैसला करना चाहिए था इंडिया के मैच में, लेकिन आई थिंक मैं वही बात कर रहा था कि इंडिया के मैच में जब हम बात कर रहे थे चेज करने का फैसला भी कोई इतना बुरा नहीं था, हमने रन ज़्यादा खा लिए थे। उसके बाद बैटिंग हमने बहुत बुरी की थी, मुझे अभी भी लगता है कि रन चेजेबल थे, हमने बैटिंग अच्छी नहीं की थी। अच्छा, आज भी कोई इतनी खास पाकिस्तान ने मतलब स्टार्ट नहीं किया था, स्क्रैच ही था सब कुछ। बाद में आस्ता आस्ता फरहान की ज़बरदस्त इनिंग हो गई। उसके बाद आगा ने 38 रन बना दिए 23 बॉलों में, 36 रन बना दिए शादाब ने। खैर बात करते हैं उसके बारे में। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की जी, फरहान की 100 रन की इनिंग थी, पहले आई थिंक उसका 50 था, तकरीबन 37-38 बॉलों में, दूसरा 50-20 बॉलों में था, तो बड़ा ज़बरदस्त था। 4 छक्के लगाए, 11 चौके लगाए, टॉप रन स्कोरर भी हो गया है, 172 का स्ट्राइक रेट भी है। साइम के साथ पहले पार्टनरशिप लगी 40 रन की, फिर दूसरी विकेट 107 पे गिरती है पाकिस्तान की, फिर तीसरी 118 पे गिरती है। बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आई थिंक मैनेज करते हैं सारा कुछ। और साइम भी डिसेंट खेल रहा था, बट आई थिंक बहुत बाहर बॉल था, नहीं छेड़नी चाहिए थी उसको बॉल वो। उसके बाद आगा ने अच्छी बैटिंग की, 23 बॉलों में 38 रन बनाए, 2 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए। अच्छा, पिच 200 वाला नहीं था, पिच मैक्सिमम आई थिंक 160-70 वाला ही था, इससे ज़्यादा नहीं था, क्योंकि बॉल फंस तो रहा था। शुरू में हम देख रहे थे वो जिस तरह मिडल हो ही नहीं रहा था बॉल, तो लक काफ़ी ज़्यादा थी पाकिस्तान के साथ, लेकिन बाद में आई थिंक जिस तरह से फिनिश किया पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त है। और शादाब ने 36 रन बनाए। अच्छा, चेंजेस जो आज हुए थे टीम में, शाहीन और अबरार को बिठाया गया था। अच्छा, वो जो बातें पिछले 1-2 दिनों में चल रही थी कि ये मसला, ये इसको बिठा दिया जाएगा, ये सारा कुछ होगा, मैं फिर वही कहूँगा कि पिछले कुछ टाइम में जो एक ये चेंज आया कि हम पैनिक नहीं कर रहे ऐसी सिचुएशन में, मैच के दौरान ऑफ द ग्राउंड, बेसिकली ऑन द ग्राउंड तो हम पैनिक कर गए थे पिछले मैच में, ऑफ द ग्राउंड आई थिंक जिस तरह हम पूरी टीम चेंज कर दें। मुझे बेसिकली जो लगता है कि शादाब की बात कर रहा हूँ, शादाब को तो आई थिंक निकालना बड़ा मुश्किल है इस वक्त टीम से। कॉम्बिनेशन उसने उस तरह ख़राब किया, बट वो परफॉर्म अब उसने यहाँ पे कर दी है, इसलिए फिर हम कुछ कह नहीं सकते यहाँ पे। लेकिन आई थिंक कई दफ़ा बड़ा अजीब सा लगता है, मतलब आप अगर रिप्लेसमेंट्स की बात करें तो कई दफ़ा शादाब सिर्फ लगता है। आज सलमान मिर्ज़ा आया शाहीन की जगह पे, मुझे लगता है कि आगे भी सलमान को ही खेलना चाहिए। और फिर दूसरा जो अबरार को बिठाया था, आई थिंक वो रेस्ट था, मुझे लगता है वो एक मैच बुरा चला गया था और कई दफ़ा रेस्ट अच्छी चीज़ होती है, इसीलिए बिठाया गया था। आने वाले मैचेस में मुझे लगता है वो वापस आ जाएगा। और बॉलिंग की अगर बात करें नमीबिया की, तो 2 आउट किए जी जेक ब्रेसल ने, 48 रन इसको पड़ गए थे, लेकिन इसने 2 आउट कर दिए थे 4 ओवरों में। 1 आउट किया जी इरास्मस ने 3 ओवरों में। उसके बाद पाकिस्तान बॉलिंग करने आता है, तो जी नमीबिया की तरफ से, नमीबिया का भी पहला आउट 32 में होता है 5वें ओवर में। कुछ इतना खास किसी ने कुछ किया नहीं है, शुरू में थोड़ा सा एक स्टेबल स्टार्ट आ गया था, बट कोई ऐसा स्टार्ट नहीं था कि जहाँ पे आप बिल्कुल ही मैच को साइड पे कर दें, ऐसा कुछ नहीं था। स्टीन कैंप ने 23 रन बनाए 22 बॉलों में, उसके बाद नहीं किसी ने कुछ इतना खास किया। क्या नाम है इसका, अलेक्जेंडर बूजिंग ने 20 बॉलों में 20 रन बनाए, बाकी कोई डबल फिगर में गया भी नहीं। 97 पे टीम ऑल आउट हो जाती है। पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात करें तो फ़हीम ने भी 2 ओवर किए हैं, 16 रन दिए, उसने आउट कोई नहीं किया। सलमान मिर्ज़ा ने 2 ओवरों में 11 रन दे के 1 आउट किया, अच्छी बॉलिंग की सलमान ने भी। साइम अयूब ने 2 ओवरों में 10 रन दिए, कोई आउट नहीं किया। मोहम्मद नवाज़ ने 4 ओवरों में 22 रन दे के 1 आउट किया, नवाज़ अच्छी बॉलिंग कर रहा था। और शादाब खान ने 4 ओवरों में 19 रन दे के 3 आउट किया। शादाब ने भी ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त थी आज भी, बट आई थिंक मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन इसी की वजह से ख़राब हो रहा है। मैं अभी भी इस चीज़ को समझता हूँ, क्योंकि हमें अगर जो चेंजेस हम लोग चाह रहे हैं ना कि अपनी टीम में आए, रिजल्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया जैसी टीम से जीते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का पूरा पोटेंशियल है कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाएगा, बट इंडिया सामने आएगा फिर आपके, ठीक है। और मीडिया जिस तरह से डिस्कस करता है वो बिल्कुल ही साइड पे कर देता है कि पाकिस्तान तो ऐसे नहीं, पाकिस्तान तो वैसे नहीं। बट अभी भी आई थिंक मैं कहूँगा कि पाकिस्तान अच्छी टीम है, कंडीशन सूट करती हैं हमें, बट यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। यहाँ पे हमें ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि हमें सिस्टम बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, हम ऐसे नहीं चल सकते। हमने बहुत सी चीज़ें कर ली हैं, आप डिसीजन अच्छे फैसले करें आप कि जी सिलेक्शन में सारा कुछ ठीक होगा, स्टेबिलिटी आएगी, वो सारा कुछ होगा।
स्ट्रक्चर्ड आपको बनाना पड़ेगा एक क्लियर। क्लब क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हम स्कूल क्रिकेट की बातें करने लग गए, हम क्लब क्रिकेट के बारे में सोच भी नहीं रहे। मुझे लगता है कि बेसिकली पाकिस्तान को ये जो प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग होती हैं, इनके मॉडल्स को देखना चाहिए कि क्लब्स के भी बिजनेस मॉडल होने चाहिए कि क्लब्स पैसे कैसे कमाएंगे और पीसीबी उनको सपोर्ट कैसे करेगा। ये चीज़ें सोचनी चाहिए। जब वहाँ से वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी, ये जो ग्रूमिंग की हम बात करते हैं, पाकिस्तान टीम में आके हम ग्रूम कर रहे होते हैं प्लेयर को, ये क्लब लेवल पे होना चाहिए। बाद में पाकिस्तान की डोमेस्टिक में वो आए, रीजन वगैरह ये सारा कुछ खेले, फिर जाके पाकिस्तान टीम में आए। हमारे यहाँ पे होता ये है कि नीचे से कुछ कोई खेल के नहीं आता, यहाँ पे आके पाकिस्तान टीम में कोई शॉर्टकट करके आ रहा है, कोई कुछ मैचेस अगर खेला भी हुआ तो उसकी वो ग्रूमिंग ही नहीं है। और वो कोई हमें ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। खैर ये सूरत हाल है जी। उस्मान तारिक ने 3.3 ओवर्स में एक मेडन किया, 16 रन देके उसने 4 आउट किए, बिल्कुल अनप्लेएबल था। शादाब ने भी 3 आउट किए। ओवरऑल आई थिंक पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से नमीबिया को हराया है और मेरे ख्याल से ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है। बट आई थिंक प्रेशर आज भी था थोड़ा सा, और वो होना भी चाहिए। अच्छा, हम समझते हैं कि प्रेशर बुरा होता है, नहीं, कई दफ़ा प्रेशर बड़ा अच्छा होता है। वो एक चीज़ कही जाती है कि प्रेशर में कोयला बने डायमंड। प्रेशर में ही कोयला डायमंड बनता है, लेकिन वो हम डायमंड से वापस कोयला बन जाते हैं खुद ही जब प्रेशर पड़ता है हमारे ऊपर ज़्यादा। हमारा उल्टा भी सीन हो जाता है। हमें ये चीज़ें समझनी चाहिए कि हमें कैसे हराना है। मतलब इंडिया के साथ सिर्फ मेंटल ब्लॉक है हमारा। आपने एशिया कप में देखा कि पहला मैच हमने किस तरह से हारा, फिर दूसरा मैच बेहतर हमने खेला था, तीसरा उससे भी बेहतर खेला था। तीसरे मैच में 7.5 के रन रेट से इंडिया ने रन चेस करने थे। हमने आखिरी ओवर में 10 रन दिए थे, उसको वो मैच जिताना चाहिए था हारिस रऊफ को हमें। वो इसी तरह से उससे पहले भी है, कई मैचेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया वाला इंडिया वाला मैच देख लें आप, वो इनिंग खेल के चला गया था विराट कोहली। फिर एक मैच था हार्दिक पांड्या और विराट कोहली ने मिलके जितवाया था। ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी कि हम कई दफ़ा एक शॉर्ट टर्म में तो हम बड़ा अच्छा करते हैं, बट वो पूरा मैच लेके चलना, वो नर्व्स को कैरी करना, मैनेज करना, वो सारा कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कैसे आएंगी ये चीज़ें, ये ग्रूमिंग कैसे होगी, ये पाकिस्तान टीम में आके नहीं होगी। ये जब नीचे आप उतनी क्रिकेट नहीं खेलोगे, नहीं आप हो सकते। अब नाफे आया है, ठीक है, मैं पूरा कहता हूँ टैलेंट पे आया है, बट क्या क्राइटेरिया उसने फॉलो किया जो वो आया है। अब उसकी भी उसमें गलती नहीं है, वो उसको तो फर्स्ट क्लास खिलाता ही नहीं थे, क्योंकि ये जो करप्शन फर्स्ट क्लास लेवल पे भी थी। इवन आपने वो शाहिद अफरीदी की एक वीडियो थी जिसमें ये आया था और उसमें उसने बताया था कि मुझे खिलाते ही नहीं है। और ये ऐसा होता है, हमारे क्लब लेवल पे भी ये चीज़ें होती हैं, फर्स्ट क्लास में सारी हर लेवल पे ये चीज़ें हो रही होती हैं। किसी को किसी की शक्ल नहीं पसंद तो वो नहीं करेगा, किसी को किसी की पर्सनैलिटी नहीं पसंद, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है उसके साथ ये होगा। इवन ये जो अहमद शहजाद वगैरह आगे बातें करते हैं ना, इनके साथ ये चीज़ें हुई हुई हैं। ये उमर अकमल वगैरह, इनकी अपनी भी गलतियाँ थी, मैं ये नहीं कहता इनकी अपनी कोई गलती नहीं होगी, डिसिप्लिन के इनके इश्यूज थे, बट ये चीज़ें हैं। ये हमारा एक प्रोफेशनल काम है ना, हम प्रोफेशनली ये काम करते हैं, तो इसमें किसी की पर्सनैलिटी किसी काम की नहीं होती, उसका कोई रोल नहीं है। आई थिंक इतना ज़्यादा वो पर्सनल हद तक ठीक है, वो है, बट अगर रिसीविंग एंड पे भी मतलब ये चीज़ें भी होती हैं। हमारे यहाँ पे तो ये चीज़ होती है कि किसी ने मुझे हाथ नहीं मिलाया तो तू अब खेल के दिखा, ये इवन ये चीज़ें हो जाती हैं। खैर हमें ये चीज़ें, हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और मैं अभी भी इस हक में हूँ, ये जो बातें हमारे यहाँ भी चलती हैं जी, गोरे नहीं आने चाहिए, क्यों नहीं आने चाहिए भाई? आपको तो पता ही नहीं है काम किस तरह से करना है, हमें नहीं पता, वो प्रोफेशनलिज्म हमारे में नहीं है। मैं समझता हूँ कि नीचे मैनेजमेंट्स में, एसोसिएशंस में गोरों को आना चाहिए। सिर्फ पीसीबी की जो एक हमारी एक वाइड बॉडी बनी हुई है जो कि सिर्फ पीएसएल को 3 लोग मैनेज कर रहे हैं या पीसीबी को 3-4 लोग मैनेज कर रहे हैं। अभी रिसेंटली वो एक सीन हुआ था जो वो पाकिस्तान इंडिया का जो आखिरी मैच हुआ था एशिया कप में, वो जो एक वो क्या कहते हैं रेफरी वाला सीन हुआ था, उसमें एक मिसमैनेजमेंट हुई थी एक किसी बंदे की तरफ से, और अब उसको देखें उसको मैनेज कैसे किया गया, यदि उसको पीसीबी से निकाल दिया गया है और उसको बाद में पीएसएल की मैनेजमेंट में डाल दिया गया था। आज वो आपको नजर आता है हर जगह पे। ये हरकतें हम लोग करते हैं दिखावे के लिए, बट ऐसे हम असल में बेवकूफ समझते हैं सबको ये चीजें नजर आती हैं। हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सब काम करना चाहते हैं, जो इससे पहले थे वो भी काम करना चाहते थे, मोहसिन नकवी साहब आए हैं वो भी काम करना चाहते हैं। इनके बारे में लोग इसलिए बात कर रहे हैं कि ये इन्होंने जरा स्टैंड पे चीज़ों पे लिया था, इनकी सीट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं,
बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। एशिया कप में भी एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन है। सो ये काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। सो इनको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इवन टेक्नोलॉजी मुझे लगता है कि बनानी पड़ेगी जो कि पूरा एनालिसिस, इवन मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट का एनालिसिस एक स्क्रीन पे होना चाहिए। क्या पीसीबी चेयरमैन वो देख पा रहे हैं? हम वहां तक सोच ही नहीं पा रहे हैं अभी। क्लब क्रिकेट का स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा, क्लब क्रिकेट को पीसीबी को सपोर्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज ये पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं होगी कि हम इसमें बेहतर हों। हम मे भी पीएसएल से वो पैसा जनरेट करना शुरू कर दें कि ठीक है हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, और हो जाएंगे। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ये 2 टीमें रह गई हैं, ये 2 टीमें आगे बिकेंगी। तो आप ये समझें कि फॉर एग्जाम्पल इस वक्त साल का पीसीबी के पास आई थिंक, अगर मैं बात करूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 फॉर 10-12 बिलियन सिर्फ पीसीबी की टीम से आता है। मीडिया राइट्स बिकते हैं, वो बहुत सी चीज़ें होती हैं। काफ़ी हद तक पीसीबी अपने खर्चे उठा सकता है। ठीक है, आने वाले टाइम में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। बहुत पैसा क्रिकेट में आ जाएगा क्योंकि ओनली स्पोर्ट है। हमारा पोटेंशियल इससे बहुत ज़्यादा है। 25 करोड़ की आवाम है, बहुत काम करने वाला है अभी। हमें क्लब क्रिकेट को बेहतर करना पड़ेगा। इवन किसी भी स्पोर्ट को अगर हमने डेवलप करना है तो हमें क्लब्स को पहले डेवलप करना पड़ेगा। उनका बिजनेस मॉडल क्या है, क्लब्स पैसा कैसे कमाएंगे। जब क्लब्स पैसा कमाएंगे देन आगे जाके वो स्पोर्ट अच्छा होता रहेगा। क्लब्स पैसा नहीं कमाते, वो कुछ भी नहीं करते, वो सिर्फ नाम का होता है कि हाँ उस क्लब से खेलते थे। सो खैर ये चीज़ें हैं। और बाकी आई थिंक और कुछ भी नहीं है। अच्छी टीम है, डिसेंट टीम है पाकिस्तान की, अच्छा खेल सकती है। और आगे अब जो मैचेस है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। 2 ग्रुप्स बन चुके हैं। सो 8 टीमें हमें मिल चुकी हैं सुपर 8 की। पाकिस्तान क्वालिफाई भी कर चुका है अगले वर्ल्ड कप के लिए बेसिकली, जो कि एक अच्छी बात है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में आई थिंक अगला वर्ल्ड कप है T20। सो ऑस्ट्रेलिया भी क्वालिफाई कर चुका है, वरना आई थिंक अगर ना होता तो शायद वो क्वालिफाई ना करता, नहीं करना तो फिर आई थिंक क्वालिफाई, क्योंकि सुपर 8 में आपको क्वालिफाई करना लाजमी है। अब वो होस्ट है, उसकी वजह से वो क्वालिफाई कर जाएगा, अदरवाइज नहीं। और आई थिंक आज आइलैंड का भी था कि अगर पाकिस्तान यहाँ पे हार जाता तो आइलैंड भी क्वालिफाई कर जाता। तो ये काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो कि देखने वाली थी। और बाकी फिर आपसे बात होती है।